बच्चों आपका दूसरा एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक है। और अभ्यास 3B की बात करेंगे इस लेक्चर में। इसमें कुछ क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यदि आप बच्चों घनमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इसको अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो इसी चैप्टर का मेरा पहला लेक्चर, वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लेना, जिसमें मैंने पूरा बताया है कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, कुछ सेकेंडों में ही किस तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल घनमूल ज्ञात कर लेते हैं, वो ट्रिक भी मैंने बताया है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, तभी उनको कंटिन्यू बच्चों वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। नहीं सब्सक्राइब करोगे आपको कंटिन्यू और सिस्टमेटिक वे में वीडियो लेक्चर आपको नहीं मिलता रहेगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो बच्चों 8 का घनमूल निकाल लीजिए। यहां क्यूब रूट ऑफ 8 करोगे तो इसको फैक्टर पहले इसका कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें त्रिक बनाते हैं और इस त्रिक में से एक को बाहर कर लेंगे तो इसका घनमूल क्या हो गया, 3 हो गया। अब बच्चों घनमूल निकालना है -8 का, तो -8 का जब आप घनमूल निकालोगे तो ये भी -2 -2 -2। और मैंने कहा था किसी भी ऋणात्मक संख्या का घनमूल हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक संख्या ही होता है। तो 8 का घनमूल तो 2 हो गया, लेकिन -8 का घनमूल -2 हो गया। तो इनमें से कौन बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि 2 -2 से बड़ा है, ठीक है। यानी 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, 8 का घनमूल क्या होगा बच्चों, बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 को किस लघुत्तम यानी छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है पूर्ण घन हो जाए। तो 32 का पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। 16 हो गया, इसका करोगे 18, फिर करोगे 4, फिर आएगा बच्चों 2, फिर आ गया आपका 1। अब इसका देखिए फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका ट्रिक बनाइए। इसका तो ट्रिक बन गया, इसका ट्रिक नहीं बन रहा है। यानी इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण घन हो जाएगी। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वो संख्या 2 है। यानी कह सकते हैं 32 में 2 से गुणा करने पर 32 पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आंसर लिख देंगे। आइए अब तीसरे में देखिए कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है, इसको आपको चेक करना है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूं बच्चों। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी आप लोग खुद से करोगे। कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन का मतलब जिसका घनमूल संभव है वही संख्या पूर्ण घन होगी। तो 432 है और 432 का देखा जाए कि घनमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 432 का बच्चों फैक्टर करिए, इकाई स्थान पे 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 है, 2 एकम 2 होगा, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 0, 2 8 16। डिवाइड अगर अच्छे से नहीं करोगे तो यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करोगे 27, फिर 3 से करोगे 3 9 27, फिर 3 से करोगे 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसका फैक्टर निकाल लीजिए बच्चों। तो 3 है, ये 4 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स इसमें 3 है। त्रिक बनाइए, इसका तो त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया, लेकिन इसका त्रिक नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब इसका हम लोग घनमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। घनमूल ज्ञात तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है इससे घनमूल हम लोग नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं बच्चों की संख्या का घनमूल नहीं निकाल सकते। सिंपल वे में ट्रिक बनाते हुए यदि आप घनमूल नहीं बना पाए, इसका मतलब ये संख्या क्या है, पूर्ण घन नहीं है।
तो आप यहां लिख दोगे एक लाइन में, यह संख्या, और सब में ऐसे ही करना होगा, यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग बच्चों खुद से लगाओगे, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन 13,824 है, 2 से इसको करिए, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से करिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करिए, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। 2 से फिर करिए, 2 एकम 2, 0 उतरेगा, 1 उतरेगा तो छोटा है 0, 2 अट्ठे 16। फिर करिए इसको 54 हो जाएगा, फिर करिए इसको 27 होगा, फिर करिए तो ये 9 हो जाएगा, 9 को फिर से करिए 3 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका देखिए यहीं पे पेयर बन रहा है कि नहीं, ये एक पेयर करें, ट्रायड देख लीजिए, त्रिक बन रहा है कि नहीं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और 3 भी 3 बार है तो इसका भी ट्रायड बन जाएगा। तो जब त्रिक में सारे हैं तो इसका मतलब लिख देंगे यह संख्या क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें केवल यही ज्ञात करना है कि संख्या पूर्ण घन है कि नहीं, और आप लोग इस तरीके से बच्चों त्रिक बना करके, जिसका त्रिक बन जाएगा वो पूर्ण घन होगा, जिसका त्रिक नहीं बनेगा वो पूर्ण घन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों पहला जो क्वेश्चन दिया है, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, 2744। घनमूल निकालने का आपको आसान ट्रिक भी बता दिया गया है, लेकिन उस ट्रिक से आप घनमूल अपने 8वें क्लास में आप ज्ञात करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो आपको थोड़े से में ही निकाल के, कुछ ही सेकंडों में निकाल करके आपको किसी को बताना है, तो आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करना। ठीक है, चलो देखो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 एंड 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब बच्चों ये संख्या 7 से कटेगी, इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाना चाहिए। तो 7 चौके 28 होता है और 7 9 63। फिर से इसको करेंगे तो ये 49 भी 7 से कट जाएगा। देखिए क्या होगा, इसका घनमूल निकाल रहे हो तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो बच्चों देखिए इसमें त्रिक बना लीजिए, इसमें से आप 2 निकालिए, इसमें से 7 निकालिए, कितना आया 14, यानी इस संख्या का घनमूल कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है बच्चों, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 74088, 2 3 जा 6 हो गया, 2 7 जा 0, 2 4 जा 2 4 जा, फिर आप 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 9 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2। अब ये देखिए किस संख्या से डिविजिबल होगा बच्चों, 2 से तो होगा नहीं, 3 से के लिए नंबर को जोड़ दीजिए, 6 7 2 9 9 9 18, यानी 3 से होगा, 3 3 जा 9। 3 से कटने का नियम, डिविजिबिलिटी रूल यही है ना कि सब संख्याओं को जोड़ के देख लेते हैं उसके टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो 9 2 11, 6 17 और 1 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए डिविजिबल है। 2 उतरेगा तो 0 क्योंकि छोटा होगा इससे। 26 होगा, 3 8 24, 3 7 21। डिवाइड करने में गलती करोगे तो उसके लिए बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 4 11 और 3 14, क्या ये 4 3 7 और 7 14, क्या ये पूर्ण घन होगा? घनमूल निकालना है, इसका मतलब पूर्ण घन तो जरूर ही होगा। तो 2 9 18 और
74088 है। 2 3 जा 6 हो गया, 14 होगा, 2 7 14, 0 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 3 तिहाई 9 कट गया, 2 उतरेगा तो 26 हो जाएगा, 3 8 24, मतलब 21 होगा, 3 7 21। अब 7 4 11, 3 14 बच्चों, ये 3 से डिविजिबल ही नहीं है। 74088 का देखा जाए कि घनमूल होगा कि नहीं होगा। बच्चों यहां पर एक गलती हुई है, 3 8 24, 9 2 6 1 है, 3 8 24 होता है, तब जाकर के 3 7 21। अब देखिए 8 7 15, 3 18, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से करिए, 9 2 11 1 12, अभी 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, जोड़ के देखिए, 4 3 7 3 10, अभी आपको बताया गया था 7 से होगा, 49 बार में, इसको करेंगे 7 बार में, फिर 7 को 1 बार। अब देखिए इसका हम लोग बना लेते हैं बच्चों, कैसे इसका घनमूल आएगा। 2 2 2 3 बार है, 3 1 2 3 बार है, और 7 भी 3 बार है। तो ट्रिक बना लेते हैं बच्चों इसका, और इसमें से निकालते हैं, इसमें से 2 3 7, 7 3 दूना 6, 6 7 42, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से देखिए तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। यहां 740, फिर इसके बाद 000 है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें नंबर जो है, डिजिट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो आपका घनमूल भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहां 00 है, देखिए इसका कैसे निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 0, 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 0 0, फिर 2 से करिए, 2 9 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 0, फिर 2 से करिए, 2 4 जा 8, क्योंकि अभी इकाई स्थान पे 0 है, तो इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 अगर होता है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, जब 1 उतरेगा तो यहां पे 0 जाएगा। देखिए 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 1 जब आप उतारोगे इससे छोटा रहेगा तो 0, फिर 2 पंजे 10, फिर 0। अब फिर 2 से कैंसिल करिए, 23 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब बच्चों आपका ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है? एक बार चेक करना पड़ेगा। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 हो गया, ऊपर से उतरा 1 तो ये हो गया 0, 2 पंजे 10 हो गया, ये हो गया 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, फिर 2 पंजे 10। ट्राइड तो यहां बन रही नहीं रहा है, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से। बच्चों यहां पे एक 0 छूट रहा था, मिसिंग था, उसको भी आप लोग करते चलेंगे। लास्ट में भी यहां 0 आएगा। अब फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 15, और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, ये हो गया। अब इसको आप देखिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 5 2 7, 7 6, 5 2 7 7 14, 14 6 20, 2 22, 22 5 27, 3 से डिविजिबल है, 3 से कर दीजिए। 3 तिहाई 9, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 7 उतरेगा तो होगा 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चौके 12, देखा जाए 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 1 26, 1 27, कटना चाहिए। 3 तिहाई 9, 9 2 11, 25 हो गया ना, तो 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा।
तो 3 तिहाई 9, 25 हो गया, 3 अठे 24, 17 हो जाएगा, 3 पचे 15, 26 होगा, 3 अठे 24, 22 होगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 8 3 11, 5 16, 16 4 20, 7 27, 27 5 32। क्या ये संख्या, क्या ये आंसर सही आया है? फिर से एक बार चेक करिए। 3 तिहाई 9, 25 हो जाएगा, 3 अठे 24, 17 हो जाएगा, 3 पचे 15, 26 हो जाएगा, 3 अठे 24, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7 5 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा? 21 8 29, 21 8 29। सबसे सिंपल होगा बच्चों, इसको हम लोग 3 से ना करके 5 से कर लें, थोड़ा और छोटा इसको कर लिया जाए, फिर लास्ट में 3 से कर दिया जाएगा, ठीक है, और आसान हो जाएगा। इस संख्या को 5 से, इसका ट्रिक तो बन ही गया है, नहीं इसका 2 से अभी डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 3 उतरेगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए 5 से इसको करते हैं, 5 2 जा 10, 15 हो जाएगा, 5 3 जा 50, 5 1 जा 5 तो 26 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, फिर 22 हो जाएगा, 5 चौक के 20, फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 से करते हैं, 5 चौक के 20 तो 3 उतरेगा, 31 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, अब 4 उतरेगा तो यहां पे हो जाएगा 0, 5 9 45। अब ये संख्या क्या 5 से डिविजिबल होगी बच्चों? इस संख्या को चेक करिए, क्या 5 से डिविजिबल होगी या कहीं गलती हो? यहां आपका होगा 5 दूना 10। डिवाइड का बच्चों बहुत ध्यान रखना होगा, तभी आपका सही होगा। यहां देखिए जो संख्या आ रही है 2 वाला, फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। 5 से जब कर रहे हैं तो 5 दूना 10, यहां पे गड़बड़ हो रहा है बच्चों, ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 चौक के 20 तो आपका ये हो जाएगा 3, 31, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 2 उतरेगा तो ये होगा 0, 5 पच्चे 25। फिर 5 से डिविजिबल करिए, 5 9 45, 13, 5 दूना 10, 5 9 45, 13 हो गया, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 9 2 6 1 आ गया। अब इसको 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9, 0 हो गया, 3 अठे 24, 3 9 27। फिर 3 से करिए, 3 दूना 6, 3 9 27, 9 2 11 12। फिर 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 चौक के 12, 3 तिहाई 9। फिर 7 से करिए 49, फिर 7 से करिए 7, फिर 7 से करिए 1। यानी बहुत बड़ी संख्या का घनमूल निकालने में बच्चों थोड़ा सा भाग का विशेष ध्यान देना होगा। ये देखिए ट्रिक बन रहा है सबका, और सब में से हम लोग एक एक निकालेंगे। इसमें से निकालेंगे 5, इसमें से निकालेंगे 3, इसमें से निकालेंगे 7। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 सत्ते 7 छक्के 42, यानी 420 इसका घनमूल आएगा बच्चों। तो मैंने 3 क्वेश्चन का घनमूल आपका निकाल दिया है, बाकी 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, उसको आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल जो है वो पूर्ण घन बन जाए। 2096 में किससे भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां सॉल्यूशन है 5वें क्वेश्चन का 2096। आप एक एक क्वेश्चन लिखकर के बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए कि बार बार मुझे लिखना ना पड़े, मैं डायरेक्ट आपका करता रहूं। 2 1 जा 2, 0, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8,
फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, यानी अब ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया, यानी अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। यानी देखिए फैक्टर क्या आ रहा है इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। तो बच्चों देखो यहां पर आपका ये त्रिक बन रहा है, लेकिन इन दोनों का त्रिक नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका घनमूल तो ऐसे भी, क्योंकि ये संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो कह रहा है किस संख्या से भाग दें, गुणा करने को नहीं कह रहा है, किस संख्या से भाग दे दें कि ये जो संख्या है वो पूर्ण घन हो जाए। तो अगर इन दोनों को इसमें से हटा दिया जाए, और हटाने के लिए इसको 2 गुणे 131 से ही भाग देना पड़ेगा। जब इससे इसको भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 31 से, यानी 2096 में 2 गुणे 31, 2 गुणे 131, यानी 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, यानी 262 से भाग दिया जाए तो, या भाग दे दे तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। और आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 262। वो संख्या है जिससे हम लोग इसको भाग देंगे तो जो भागफल है वो पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। 281 216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दे, सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका 6वां। इसी तरीके से इसका भी आप लोग फैक्टर निकालिए 6ठे क्वेश्चन का। 281 इसका निकालिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 उतरेगा तो छोटा है, 2 0 लगेगा, 2 छक्के 12, फिर 0 लगेगा, 2 अट्ठे 16, फिर करते हैं 2 सत्ते 14, 0 2 तिहाई 6, 0 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं बच्चों, 2 एकम 2 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर आपका हो जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी इसको ऊपर लिख लेते हैं, फिर करते हैं इसका फैक्टर। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 सत्ते 14। अब ये बच्चों आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। 9 7 16, 2 18 1 19। अब ये किस संख्या से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप देखिए चेक करिए कि 2197 किस संख्या से डिविजिबल होगा। 2197 किस संख्या से डिविजिबल होगा। तो बच्चों इसको आप देखिए 13 का टेबल पढ़ करके आप चेक करिएगा। 13 से एक बार में 169 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 13 से करोगे 13 बार में जाएगा, और 13 से ये एक बार में जाएगा। आप देखिए इसका बनाइए, ये आपका हो जा रहा है। लेकिन 1 2 इसमें ऐसा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने टाइम्स है, 3 2 5 1 6 1 7 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 13 गुणे 13 गुणे 13। इसका त्रिक बन रहा है, इसका त्रिक बन रहा है, इसका त्रिक बन रहा है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जिसका त्रिक नहीं बन रहा है। यदि इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी ये जो संख्या है इसको अगर 2 से भाग दे दिया जाए, अतः कह सकते हैं, अतः 281216 में 2 से भाग दे दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। इस तरीके से बच्चों हम लोग 6ठे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब देखिए जो हमारा 7वां क्वेश्चन है उसमें गुणा करने पर कह रहा है कि गुणनफल जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। भाग वाले में भाग से करोगे, गुणा वाले में गुणा का आपका आंसर आना चाहिए। देखिए 7वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 9000 है,
इसको 2 से करोगे ये 45 हो गया 0 0, फिर 2 से करोगे 2 दूना 4 और ये 5 है तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से करो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 3 से करो 3 तिहाई 9, 9 हो गया 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से करो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 होगा, फिर 5 से करेंगे तो बच्चों 1 होगा। देख लीजिए पूरा एक बार अच्छे से। अब इसमें क्या है कि आप देखिए किसका त्रिक बन रहा है किसका नहीं बन रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ये हो गया, इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया, इसका नहीं बना। अगर हम लोग इसमें दो 3 है, 2 बार 3 आ रहा है, लेकिन अगर एक बार और हो जाता, इसमें अगर 3 से हम लोग गुणा कर दें तो देखेंगे कि ये पूर्ण घन बन जाता, इसका घनमूल निकल जाता। 3 जैसे ही इसमें गुणा करोगे इसका भी त्रिक बन जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। यानी लिख सकते हैं अतः 9000 में 3 से गुणा करने पर, 9000 में 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन, यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 5, 6 और 7 क्वेश्चन यहां लगा दिए गए हैं। अब 8वां क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे करेंगे, वो भी उसी तरीके का है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। और यहाँ पे 7 के जगह पे मैं 8 करूंगा और वो संख्या है बच्चों 83349, 83349। बाकी सब कुछ वैसे ही। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर देता हूं और उसके बाद उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे कितने, उसमें आपको 9, 10, 11 आपको खुद से कर लेना होगा, या देखेंगे तो एक क्वेश्चन बच्चों आपको बता भी देंगे, वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। और मैं ये सोच रहा हूं कि आपको होमवर्क में दे दूं। ठीक है, चलिए आप लोग खुद से करिए, सेम उसी टाइप का है। 9वां क्वेश्चन में क्या है कि घनमूल ज्ञात करना है, -15625 है, 15625 गुणे 512, इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, का घनमूल ज्ञात करें। देखिए कैसे निकालेंगे इसका घनमूल बच्चों, इसको पहले इसका फैक्टर कर लीजिए, क्या होगा 15625, पहले इसका निकालिए, 5 से कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 625, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे होगा 25, फिर 5 से करेंगे होगा 5, फिर आएगा 1। यानी यहां पे देखिए ये फैक्टर निकल गया, इसका फैक्टर क्या निकला इसका, देखिए घनमूल निकालना है तो इसको रख दीजिए, आपका क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, या डायरेक्ट चलिए हम लोग कर देते हैं बच्चों, इसका बना लीजिए आप, क्या होगा 5 इसमें से 5 इसमें से। तो मैंने आपको कहा था कि किसी ऋणात्मक संख्या का इसका आपको घनमूल निकालना है तो घनमूल इसका हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो लास्ट में आप माइनस लगा दोगे, 5 इसमें से निकाल दो और 5 इसमें से निकाल दो, तो क्या आ गया 25। तो यहां लिख देंगे -25 गुणे 512 का बच्चों आपको निकालना है, 512 का निकालिए 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए, 2 छक्के 12, ये 64 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 32 होगा, फिर 2 से करिए 16 होगा, 16 को 2 से करोगे 8, फिर ये 4, फिर 2, फिर आ जाएगा आपका 1। अब देखिए ट्रिक बनाइए, इसमें कितना ट्रिक बनेगा, 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब
3 टाइम्स हमको लेना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इसका जो है घनमूल बच्चों हो गया 8 और इसका घनमूल हो गया -25। 25 में 8 का गुणा कर दीजिए बच्चों तो आ जाएगा 400, ठीक है। 25 चौके कितना होता है 100 और 25 वट्ठे बच्चों होता है 200, तो ये आ जाएगा 200 और -200 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप लोग 10वां और 11वां क्वेश्चन स्वयं लगाएंगे। वीडियो लेक्चर को पूरा देख करके अच्छे से आप लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, उसके बाद बना करके मुझे आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।